नमस्कार द रिव्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर कौर नंदनी। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर उन्हें शत शत नमन। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जीवन इतना विविधताओं से भरा था कि उन्हें पूरी तरह से जानने का दावा करना बहुत मुश्किल है। कई विषयों पर उनके विचार आज भी अधिकांश लोगों को नहीं पता है। ऐसा ही एक विषय है नारी स्वतंत्रता और सशक्तिकरण। पिछले दिनों में मैंने लेखिका सुजाता की सर्व सेवा संघ वाराणसी द्वारा प्रकाशित पुस्तक बापू और स्त्री पढ़ी। स्त्रियों पर महात्मा गांधी के विचार कितने क्रांतिकारी थे, इसकी एक झलक इसमें देखने को मिलती है। मैं इसमें से कुछ अनमोल विचार आज आपके सामने रख रही हूँ, जो 21वीं सदी की महिलाओं के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने गांधी के काल में थे। पर्दा प्रथा। गांधी जी पर्दा प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर देने के पक्ष में थे। दरअसल वे किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वे सदियों से मानी जा रही है। वे कहते हैं कोई बात प्राचीन है इसलिए वह अच्छी है। ऐसा मानना बहुत गलत है। यदि प्राचीन सब अच्छा ही होता तो पाप कम प्राचीन नहीं है। पर्दा कितना ही प्राचीन हो, आज बुद्धि उसको कबूल नहीं कर सकती। खास बात यह कि इस तरह के विचार गांधी जी तब व्यक्त कर रहे थे जब औरतों को पर्दे के बिना किसी के आगे आने की अनुमति नहीं थी। स्त्री पुरुष समानता। गांधी जी स्त्री पुरुष बराबरी के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। गांधी जी कहते हैं, ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने लड़के और लड़की में भेद करता है या लड़की को कमतर मानता है। अगर लड़कियां ईश्वर की घटिया सृष्टि हैं तो आप खुद भी घटिया है, क्योंकि आपकी उत्पत्ति भी उसी से हुई है। गांधी जी संपत्ति में लड़कियों को बराबर का हक देने के पक्ष में थे। ये बात भी इस किताब से पता चलती है। घर का काम सिर्फ लड़कियां ही क्यों करें? गांधी जी घर के काम की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कियों पर ही डालने के खिलाफ थे। वे कहते हैं ये विचार ही गलत है कि घर का काम सिर्फ लड़की करे। लड़कों को भी रसोई, सफाई, बर्तन मांजने, कपड़े धोने जैसे काम करने चाहिए। घर का काम सीखने की जितनी ज़रूरत पुत्री को है उतना ही पुत्र को भी है। पुस्तक में एक अन्य जगह वे कहते हैं, स्त्रियों को सिर्फ रसोई बनाने के लिए ही नहीं सिरजा गया और जिस हद तक रसोई बनाना आवश्यक है उस हद तक उसमें पति पत्नी दोनों को हाथ बटाना चाहिए। और यदि दोनों सेवा भाव से हाथ बटाएं तो आसानी से समय की बचत करने वाले अनेक नुस्खे खोज सकते हैं। गांधी जी स्त्रियों की आर्थिक गुलामी को दूर करना चाहते थे। वे महिलाओं के घर से बाहर निकलकर कामकाज करने के पक्ष में थे। लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 20 हो। जी हाँ, गांधी जी लड़की की जल्द शादी करा देने के भी खिलाफ थे। बाल विवाह के घोर विरोधी थे। पुस्तक में एक स्थान पर गांधी जी का उद्धरण मिलता है जिसमें वे कहते हैं, यदि मेरा बस चले तो मैं लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष निश्चित कर दूं। गांधी कहते हैं, लड़कियों को शादी करने के लिए मजबूर करके माँ बाप बहुत गलती करते हैं। अगर वे अपनी लड़कियों को इस लायक नहीं बनाते कि वे अपनी जीविका खुद कमा सके तो ये भी उनकी गलती है। माँ बाप को कोई हक नहीं है कि वे शादी से इनकार करने पर अपनी लड़की को घर से निकाल दें। गांधी जी ऐसे माता पिताओं को निर्दयी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे माता पिताओं की संख्या कम होगी। ये बात बार बार समझने की ज़रूरत है कि गांधी जी नारी को घर तक सीमित रखने वाली परंपरागत भूमिका को बदलने में कितने अधिक कामयाब हुए। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं जेल गईं। गांधी के आंदोलन में शामिल होने वाली इन महिलाओं को शायद ये नहीं पता था कि नारी मुक्ति और स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए वे युगांतकारी काम कर रही हैं। आज 21वीं सदी की महिलाएं जो अपने दम पर और अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हैं, वे निश्चय ही इन आंदोलनकारी स्त्रियों का अनुसरण कर रही हैं।